हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 26 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 8 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर क्लासीफाई किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है उनके आधार पर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल आर आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। तो ये सब जो है ये मेटल्स हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स के यहाँ पे भी एग्जांपल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ये सब क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। अब हम इनके आज क्या करेंगे, आज हम इस वर्कशीट के अंदर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं मेटल्स की। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर्टी के अंदर लस्टर। ठीक है, मेटल के अंदर कैसा लस्टर होता है, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। जो मेटल होता है उनका सरफेस क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। और नॉन मेटल्स का अगर देखें, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। तो नॉन मेटल्स के अंदर शाइनिंग सरफेस नहीं होता है एक्सेप्ट आयोडीन, बट क्या होता है कि आयोडीन में शाइनिंग सरफेस होता है, बाकी सब में नहीं होता। अब हार्डनेस की बात करें, मेटल के अंदर जो हार्डनेस कैसी होती है, दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों को छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों सॉफ्ट होते हैं और किसी भी चाकू यानी कि नाइफ से काटे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम नॉन मेटल की हार्डनेस के बारे में बात करें, जनरली दे आर सॉफ्ट। तो जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है ना, क्योंकि डायमंड क्या होता है वो हार्ड होता है, तो वो आसानी से टूटता भी नहीं है। बाकी जो डायमंड को छोड़ के जो बाकी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद उनकी स्टेट की बात की जाए, एग्जिट एज सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। तो ये मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं मर्क्यूरी को छोड़कर, क्योंकि मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, इनकी स्टेट कैसी होती है, एग्जिट इन सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमाइन, क्योंकि वो लिक्विड होता है। तो ये भी सॉलिड होते हैं या फिर गैसेस फॉर्म में होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमाइन, क्योंकि जो ब्रोमाइन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद मेलेबिलिटी की बात करें, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स मेलेबल, ठीक है ना। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, ये हम इनके ऊपर हथौड़ा मार के यानी कि बीट करके किसी भी तरीके से इनको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी। मेटल्स के अंदर ऐसे होता है। अब नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, ठीक है ना, तो इनको हम बीट करके थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब नॉन मेटल्स को। अब यहाँ पे डक्टिलिटी की बात करें, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जो मेटल्स होती हैं वो थिन वायर के अंदर हमको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन डक्टाइल होती हैं, क्यों, क्योंकि हम उनको वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब उसके बाद पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले मेटल्स का देखते हैं। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी और लेड को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर जो नॉन मेटल्स होते हैं बाकी सारे वो सब पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे यहाँ पे बस दो ही बचे हैं, डेंसिटी और सोनरस। सबसे पहले हम डेंसिटी पढ़ लेते हैं, जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अब यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई डेंसिटी भी होती है। नॉन मेटल्स आर जनरली हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसका उल्टा ही नॉन मेटल्स में होता है। नॉन मेटल्स के अंदर हैव लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। अब सोनर्स की बात करें, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, ठीक है ना। तो जब मेटल को हम मारते हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है एक तरीके का, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोनरस। अब यहाँ पे नॉन मेटल की बात करें, मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, तो इसके अंदर भी यहीं पे सेम होगा, ठीक है ना, नॉन मेटल्स के अंदर भी। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दे रखा है, ये आपने पहले भी काफ़ी बार पढ़ रखा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल, ठीक है ना। तो आपको अगर ये पता है कि ये क्या है तो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल कैसे होगा और क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये जो ऊपर पढ़ा ये सारा, अभी ये जो पूरी टेबल थी
ये क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे अब आ गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है ना। इसके दो पार्ट हैं, ए रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर और बी पार्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। पहले हम ए पार्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। अब यहाँ पे देखते हैं, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। मेटल्स को कंबाइन किया जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जिससे कि क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रखा है, मेटल प्लस ऑक्सीजन को अगर हम प्लस करते हैं यानी कि कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, आपने ये पहले भी पढ़ रखा है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। Na और K react so vigorously that they catch fire in if kept in open so that they can impressed in kerosene oil। तो अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें, ये पहले तो यहाँ पे Na ये क्या है और K क्या है। Na है हमारा यहाँ पे सोडियम और K है यहाँ पे हमारा पोटेशियम, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम खुले में नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये फायर को कैच कर लेते हैं या फिर आग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको कैरोसिन जो ऑयल होता है उसके अंदर डिप करके रखते हैं, डुबा के रखते हैं, क्योंकि कैरोसिन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, वहाँ पे आग नहीं लगती है। मगर हम इनको खुले में छोड़ देंगे तो ये एयर के साथ वो रिएक्ट करेंगे और फायर यानी कि आग लगने के चांसेस बनते रहते हैं। उसके बाद देखें आगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर। तो ये सब ये जो चारों होते हैं ये एयर के साथ स्लोली यानी कि बहुत धीरे रिएक्ट होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर्ड होते हैं। Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न। जो हमारा आयरन होता है वो जब हम उसको आयरन को जलाएं तो वो जलता नहीं है, बट उसकी जो फिलिंग्स होती हैं, आयरन फिलिंग्स होती हैं वो जलती हैं, मगर आयरन क्या है, नहीं जलता। उसके बाद Cu डज नॉट बर्न बट इट इज़ कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉपर होता है वो बर्न नहीं होता, बट इसको अगर हम जलाएं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कॉपर वो बन जाती है, एक काला काला सा यूं करके बन जाता है कॉपर के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद आगे पढ़े हैं, Ag यानी कि सिल्वर और Au यानी कि गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यानी कि सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते। अब इसका बी वाला पार्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो यहाँ पे देखें, मेटल और वाटर को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, दो चीज़ें बन रही है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का अगर हम प्लस करते हैं यानी कि कंबाइन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है। यानी कि यहाँ पे हमारा मेन क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड और वाटर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये टेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऊपर जो हमने ये पढ़ी थी, ऊपर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाली पढ़ती है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए कॉपी में, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आती है आगे। तो अगर हम सेकंड वाली टेबल यानी कि ये चार्ट की बात करें तो आप इसको पूरा का ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी वर्कशीट वाली कॉपी में, या फिर एक रफ कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे रिएक्ट विद स्टीम ओनली, यानी कि एल्यूमिनियम, जिंक है, ये सब क्या होते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं बस। ये मेटल्स जो हैं, ये मेटल है एक तरीके के, तो ये तीनों क्या होते हैं, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। अब ये देखें, ये तीनों क्या होते हैं, कोल्ड हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ वो होते हैं रिएक्ट। उसके बाद ये हॉट के साथ रिएक्ट होते हैं। उसके बाद इसके अंदर रिएक्शन ही नहीं होता, ठीक है ना, इसके अंदर रिएक्शन ही नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, Ca एंड Mg फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। तो अगर हम इसको वाटर, इन दोनों को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बहने लग जाएंगे, ठीक है ना। रिएक्टिंग विद फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, ये फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है ना, विद वाटर। अब यहाँ पे आपको इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले तो काफ़ी आपके लिए हाँ हेल्पफुल रहेगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हमें ये पढ़ना है। अब अगर हम ये वाली टेबल देखें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल, जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो रिएक्ट करें दोनों के साथ, दोनों का यहाँ पे एसिड और बेसिस इन दोनों के साथ रिएक्ट करे और प्रोड्यूस करे, यानी कि सॉल्ट और वाटर जो है वो बने, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे इसके एग्जांपल भी हैं, जैसे कि जिंक हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, और यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन भी दे रखी है दो एग्जांपल के तौर पे। अब हमने ये भी समझ लिया, तीनों टेबल हमने समझ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने मेटल की जो है वो समझ लिया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमें एक मेटल का नाम बताना है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर के अंदर। तो इसका आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या है, मर्क्यूरी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है,
मरक्यूरी, MERCURY। अब अगर हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं, इसके आंसर मैं आपको एक बार दोबारा लिख के दिखा दूं ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। तो इसके अंदर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पे हमारा, नेम अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मैंने इसको आपको आंसर बताया था, इसका आंसर क्या है, मरक्यूरी, MERCURY। अब अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। हमें मेलेबल और डक्टाइल का यहाँ पे मीनिंग बताना है, एक तरीके से डिफरेंस बताना है। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। जब भी हम मेटल को बीट करके यानी कि उस पर हथौड़ा मार के या कुछ भी करके बीट करके उसको थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलेबिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है ना, तो मेटल्स को हम थिन वायर के अंदर कन्वर्ट करें तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर सोइल। ये सोडियम और पोटेशियम हम उस ऑयल के अंदर क्यों स्टोर करके रखते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी समझाया है, क्योंकि अगर हम इसको खुले में छोड़ देंगे तो ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आके आग भी लगा सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड रिएक्ट विगोरसली विद द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर present in the air such that it may even cause a fire. To prevent this explosive reaction, sodium is kept in kerosene because sodium doesn't react with kerosene। तो हम फायर को बचा सकें, ठीक है ना, फायर लगने से रोक सकें, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखना चाहिए, डिप करके रखना चाहिए, क्योंकि सोडियम क्या है, केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसी वजह से। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल। तो ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इसका आंसर आपकी वर्कशीट में से ही है। यहाँ पे आप ये जो बॉक्स देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का, ये पूरा आपका इसका आंसर है, ठीक है ना। मेटल्स से लेके यहाँ पे H2O तक ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, आंसर नंबर 4। तो इस वर्कशीट के अंदर 4 ही आंसर थे, मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।